मैं को संस्कृत में कहते अहम, और दूसरे अन्य को हम कहते त्वम। तो अहम और त्वम की जब शादी हो जाती है तो यही ममता बन जाती है। मैं और मेरा जब ये जुड़ जाते हैं तो ये हो गई ममता। जब वो मैं तक सीमित रहती है तो ये होती है आसक्ति। अब वह कहाँ से आता है? आसक्ति से कि ममता से? विचार का विषय है ये। पहली, शरीर में आसक्ति मतलब कि ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरा है और ये हमेशा ठीक रहे, स्वस्थ रहे, बीमार ना हो और हम मरे कभी नहीं। हम मुंह से तो नहीं बोलते हैं पर सच ये है हम मरना भी नहीं चाहते। पूछ के देख लो किसी से, भाई जैसे कहते ना तुम्हारा घूमने का प्लान कब है, हैं? तुम चेन्नई कब जाओगे, तुम स्विट्जरलैंड कब जाओगे, कब का प्रोग्राम है? तो लोग बताएंगे ऐसे ऐसे सोचते हैं तब जाएं वैसे जाए। पर तुम किसी से कभी ये नहीं पूछ सकते हो कि तुम्हारे मरने का क्या प्लान है? पूछ सकते हैं क्या? नहीं, पूछने को तो पूछ सकते हैं, आगे तुम्हारे साथ क्या होगा उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। ना तो किसी का प्लान मरने का होता है, ना हमारा अपने इस शरीर के मरने के विषय में हम कोई विचार, कोई प्लानिंग हम करते। अच्छा, अगर हो ही तो क्या प्लानिंग होगी कि हम तो कभी मरे नहीं। मरना किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। हम मरे नहीं, हमारा ये प्लान होता है। मौत जबरदस्ती फिर भी आ जाती है, वो अलग बात है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं मृत्यु को रोकने के लिए, ये भी बिल्कुल अलग बात है। पर अगर कोई दिल से पूछे तो हम लोग भी किसी हिरण्यकश्यप से कम नहीं। वो भी कहता था मरूं नहीं, तुम भी कहोगे मरे नहीं। ये पंडित जी से जाके जो धागे बनवाते हो, जो यंत्र लेके आते हो, वो कहते हैं ये यंत्र बना के दिया तुम्हें कागज में, इसको पर्स में रखो हमेशा अपने साथ, एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई शत्रु नहीं आएगा, कोई तुमको कष्ट नहीं दे सकता है। इस यंत्र की शक्ति से कोई तुम्हें मारने आएगा ना तो वो खुद ही मर जाएगा या रास्ता बदल लेगा। तो लोग कहते हैं वाह वाह पंडित जी आप तो बड़े महान हो, तो जल्दी से ये यंत्र मुझे दे दो। वो कहते हैं हाँ बेटा 21,000 की पर्ची तो कटवाओ, ऐसे थोड़े ना। तो इतने से कागज के टुकड़े पे वो एक यंत्र बनाएंगे और वो आपको देंगे और आप उसको धारण करते हो और फिर सोचते हो आहा हा अब तो मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, कोई शत्रु बाल नहीं बांका कर सकता है। कोई यंत्र पहन लेता है और कोई हनुमान जी को मना लेता है, कोई हनुमान जी को मना लेता है। मंगलवार को लड्डू चढ़ाया, हनुमान चालीसा पढ़ा, हनुमान कवच वो पढ़ लिया। करे कवच पढ़ के जाओ तो हनुमान जी की गदा तुम्हारे सिर के ऊपर घूमती रहेगी, है ना, कोई हो ही नहीं सकता है। अरे रामचंद्र जी के सारे काम किसने बनाए? बोलो, हनुमान जी ने। तो हनुमान जी का कवच पढ़ो और हनुमान जी का यंत्र धारण करो और फिर तुम्हारी इसी इच्छा जिज्ञासा को लेके फिर बड़ी सी कंपनियां आ जाती हैं। वो कहते देखो जो हमने बनाया है ना, सिद्ध हनुमान जी का लॉकेट है, इसको पहन लो। तुम कहते फट से फोन करो, अभी के अभी मंगाओ। तो अभी के अभी मंगाओ तो पैसा भी तो ढीला करो ना। तो 2-4 तो पत्नी भी कहेगी तुम्हें 5,000 दिख रहे, मेरी जान बच रही। मंगाओ, एक अपने लिए मंगाओ, एक मेरे लिए मंगाओ, एक पप्पू के लिए मंगाओ, एक बेटी के लिए मंगाओ। ये पड़ोसी बड़ी बुरी नजर लगाते हैं। और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? साधक कौन है? जो अभय, जिसके अंदर भय नहीं होता। दूसरे अर्थ में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं?
जिसके अंदर इस शरीर को लेके कोई आसक्ति नहीं और शरीर के बाहर जो संबंधी हैं उनमें कोई ममता नहीं होती है, उसी के अंदर भय रहितता की अवस्था आती है, अभय वो हो जाता है, सत्व संशुद्धि। अब ये भय रहितता किसके अंदर संभव है? जिसका चित्त सत्व गुणी है और शुद्ध है। और ये शुद्धता और ये संशुद्धि आएगी कैसे? तो कहा ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। दो ही चीजें हैं, ज्ञान का श्रवण और योग का अभ्यास। वी नीड टू थिंग्स, ज्ञान का श्रवण, योग का अभ्यास। उससे क्या होगा? चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि से क्या होगा? अभय। दानम दमश्च, फिर कहा दान करे। अब दान का मतलब क्या होता है? देखिए चीजें तो सारी बड़ी प्यारी होती, किसी को कुछ देने का मन तो होता नहीं है, किसी का भी नहीं होता। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि इन लोभियों से दान कराएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, पुराणों में कुछ कुछ लिखा। उन्होंने क्या लिखा? जैसे कहा पूर्णमासी आई, दिन पर्व आया, मकर संक्रांति आई, हाँ, तो कहा भाई मकर संक्रांति पे तिल दान करोगे ना तो पाप कट जाएंगे। बंदा पाप करने से तो पीछे हटता नहीं, कहते चलो आई मकर संक्रांति, कुछ तो पाप कटवाओ। तो कोई 2 किलो, कोई 5 किलो तिल दान करेगा। बोले निर्जला एकादशी आई, प्यासों को जल पिलाओ। हाँ, अब ये दिन आया, इस दिन वस्त्र दान करो। सारा साल कुछ नहीं देता, लेकिन दिन पर्व आता है तो कहते अच्छा होता है, देव देव देव। रोज नहीं देता, कभी कभी देता है, लेकिन देना तुम्हारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। ये कभी कभी की चीज नहीं होनी चाहिए। धन में, वस्तुओं में हमारी ममता होती है, इसलिए हमको देना बहुत कठिन लगता है। अब इस ममता को तोड़ें कैसे? तो ऋषियों ने कहा जो तुम्हें प्रिय हो और वो किसी के काम आ सकता हो, वह वस्तु किसी को दान दे दीजिए। तो तुम्हारी ममता की बंधन ढीली हुई। तो दान करके तुमने किसी पर एहसान नहीं किया, दान करके तुमने अपनी ममता की लिस्ट में से कुछ चीजों को कम कर दिया। तो वस्तुओं का संग्रह अधिक करेंगे तो उस वस्तुओं के संग्रह के साथ साथ उन वस्तुओं की ममता भी तो बढ़ रही है। अच्छा एक बात सोचिए, चीजों की वजह से ममता आती है कि ममता मन में होती है और चीजों से जुड़ जाती है? सोचने की बात। लोग सोचते हैं चीजें आएंगी तो ममता आएगी, इसलिए बहुत लोग अभ्यास ये भी करने लग जाते हैं कि ज्यादा सामान हम रखे नहीं, ज्यादा चीजें हम जोड़े नहीं। तो कहते नहीं, ना होंगी चीजें ना ममता होगी। पर सोचने की बात यह है, अगर चीजों के आने से ममता होती तो राजा जनक तो महाराजा थे और वो ममता रहित थे। तो वस्तुओं से ममता आती है ऐसा नहीं है, ममता मन में होती है, वस्तुओं के बहाने दिख जाती। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब वो मैं मेरी अंदर बैठा है, इसलिए तो चीजों के साथ जुड़ जाता है। अगर अंदर ममता ना होती तो वस्तुएं जब आती तो तुम कहते ईश्वर की कृपा से आई हैं, संजोगवश आई हैं, और फिर जब संजोग ना रहेगा तो चली जाएंगी। तो ममता नहीं हो सकता। मैं पढ़ रही थी किस्सा एक मुल्ला नसरुद्दीन का। वो तैयार हो रहा था, मित्र की शादी में जाना था। इतने में उसका बचपन का दोस्त आ गया।
नसरुद्दीन बड़ा खुश हुआ। मित्र कहते कहाँ जा रहे? बोले शादी में। तो चलो, तुम आ ही गए हो, तुम भी यार वो भी यार, तो यार की शादी में चलो। पर मैं तो ढंग के कपड़े नहीं लाया। तो जोश जोश में नसरुद्दीन ने कहा, लो तुम ना मेरी अचकन पहन लो। अब दे तो दी, खुद पुरानी वाली पहन ली, पर मन में अंदर अंदर दुख भी बड़ा है। बनवाई थी अपने लिए शौक से और दे दी है इसको, तो बड़ी ललचाई नजरों से देखे उसे। शादी वाले घर पहुंचे, आओ भगत करी मित्र के संबंधियों ने और सबने। और वो पूछे, अरे ये कौन है? कहते ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, आज ही आए थे, मैं निकल रहा था, मैंने कहा भैया तुम भी आ जाओ संगे संगे, तो ये भी संगे संग आ गए। वैसे कपड़े वपड़े तो थे नहीं, तो मैंने ना अपनी अचकन इनको दे दी। दोस्त कहता, लो भी खड़े खड़े मेरी बेइज्जती कर दी कि मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है। तो कहते नसरुद्दीन ऐसे कैसे? कहते नहीं नहीं, वो तो मैं तो बता रहा था, तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूं। इतने में कोई और आए, अरे भाई ये कौन है? कह रहे बचपन के मेरे दोस्त हैं, मैं आ रहा था शादी में, इनको भी साथ में ले आया। रही बात इनके कपड़ों की, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोलने वाला। दोस्त कहते क्या मतलब? नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं, इनके पास कपड़े थे नहीं तो फिर मैंने अपने वाले दे दिए। भाई दोस्त अपना है, क्या फर्क पड़ता है? मित्र ने कहा अब हद हो गई, दूसरी बार फिर से? कह रहे नहीं नहीं, अब प्रॉमिस, नो मोर, आचकन के सब्जेक्ट पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मित्र कहते तुम पर आचकन के बारे में कुछ बोलो ही क्यों? कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल प्रॉमिस, तू मेरा यार है, तेरी मैं इज्जत रखूंगा, चिंता मत करो। 2-4 घंटे बीत गए, सब कोई देखें, एक आई गए, कहते भाई साहब आचकन बड़ी प्यारी पहनी। अब वो क्या बोले? तो वो कहता हाँ अच्छी। बोले कहाँ से बनवाई? तो वो नसरुद्दीन की ओर देखे, कह रहे जी वो तो यही बता सकते हैं। कहते देख यार, मैंने तो कहा था मैं अचकन के बारे में नहीं बताऊंगा कि ये मेरी है, और नुक्कड़ वाले टेलर से बनवाई है, 20 रुपया मैंने दिया है, मैं क्यों बताऊं कि ये मेरी है? तुमने पहनी है, तुम बताओ। अचकन में मन अटक गया तो ना चाह करके भी उसी की चर्चा बार बार करता है। अब सोचो, नसरुद्दीन ने सुना सत्संग। अब मैं कहानी को एक मोड़ दे रही हूं। नसरुद्दीन ने सुना हमारा सत्संग सुन के ये समझ लगी कि वस्तुओं के साथ मेरी करना अच्छी बात नहीं होती है, सब तो भगवान का है, चीज़ों में मोह क्या करना। भाई दानश्च, दान दे दीजिए। और उसे ये बात समझ लग गई और उसने पूरे दिल से वो अपनी अचकन अपने दोस्त को दे दी और कहा भैया तुम पे शोभा दे रही है, अब तुम ही पहनो और हमें देख देख खुशी हो रही है, आपके ऊपर खूब जच रही है, आज से ही आपकी ही हुई। सच जानो, ऐसा करते ही दिल में एक तो आएगी खुशी, काहे की? देने की। टू गिव इज अ वेरी जॉयफुल थिंग। व्हेन यू टेक फ्रॉम समबडी, इट इज लाइक टेकिंग सम बर्डन। जब किसी से कुछ लेते हैं ना तो आप छोटे होते, वो दे रहा है, आप ले रहे हैं, पर जब आप देते हैं तो आप दाता हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं मन से इस ममत्व को हटाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। कैसे करें? दानश्च, दान करते रहो। एक ने कहा जी हमारे पास तो पैसा नहीं, रुपया नहीं, हम क्या दान करें? कोई बात नहीं। किसने कहा सिर्फ रुपया पैसा ही दान होता है? सेवा करो, शरीर से श्रम करना, ये तुम्हारे श्रम का दान होगा। और सच्ची बात तो यह है कि रुपया पैसा तो कोई भी दे सकता है,
पर अपने शरीर से श्रम करना एक बड़ी अद्भुत बात होती। मुझे स्मरण आती है, महाभारत में कथा है, युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, महात्माओं को, योगियों, आचार्यों को बुलाया। यज्ञ पूर्ण आहुति होने के बाद सबको भोजन के लिए बिठाया, ब्रह्म भोज हुआ। अब जब ब्रह्म भोज हो गया तो हो रहा था, तो पांडव सब पांचों भाई भाग भाग के खीर पूरी सब परोसे। पर भोजन पूर्ण होते ही अब जूठा पत्तल कौन उठाए? तो राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं, किनारे में खड़े हो गए, दास दासियों को इशारा करते हैं कि आओ क्लियर करो, अगली पंक्ति फिर बैठाएंगे। श्री कृष्ण देख रहे, श्री कृष्ण ने रोका, सब दासों को, दासियों को कहा ठहरो। महात्माओं ने, योगियों ने, आचार्यों ने भोजन किया। इनकी इस भोजन पत्तल में रखी हुई अवशेष भोजन को प्रसाद रूप में लूंगा और वो हर पत्तल से मैं प्रसाद ग्रहण कर सकूं, इसलिए हर पत्तल को मैं ही उठाऊंगा। कमर कस ली अपने पीताम्बर से। युधिष्ठिर तो भौचक्का देख रहा है, माधव ये आप क्या कह रहे हैं? ए द्वारकाधीश, आप क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कहते हैं ऐसा सुनहरा अवसर मैं छोड़ नहीं सकता। ये भजनानंदी तपस्वी महात्मा ऋषि योगी हैं, जिनकी श्वास श्वास में जप चलता है। ऐसे तपस्वी महात्माओं का जूठा खाने को मिले तो मैं कृष्ण भी तर जाऊं। तो हटो तुम। झट से उन्होंने पत्तल उठाने शुरू किए। अब कृष्ण ने अभी पहली ही पत्तल उठाई थी कि पांचों भाई भागते हुए आए। प्रभु, ये सेवा कार्य के महत्व क्या है हम तो जानते ही नहीं थे, हमें क्षमा दान दीजिए और ये अवसर तो हमको ले लेने दीजिए। पर नाना करते करते भी कृष्ण छोड़ ही नहीं रहे, वो उठाते चले जा रहे। नम्रता, सेवा का इससे श्रेष्ठ और बेहतरीन उदाहरण मुझे कहो कहां मिलेगा आपको? सेवा भी एक तरह का दान होता है, और शरीर से सेवा करने का जो आनंद है उसकी तो बात ही क्या कहे। भगवान कहते हैं दानश्च, दान करो, च माने और क्या करो, दमश्च, दम मतलब इंद्रियों को अपने संयम में रखो। ये टेक्निक बता रहे हैं। ईश्वर कृपा चाहिए, भगवत कृपा चाहिए तो ये टेक्निक को पूरा करो। दमश्च अर्थात इंद्रियों के ऊपर संयम रखो। आंख बहुत कुछ देखना चाहती है, कान बहुत कुछ सुनना चाहते, जीभ बहुत कुछ खाना चाहती, हर इंद्री कुछ कुछ भोग मांगती। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने से इंद्रियों की भोगने की चाह और बढ़ जाती। उदाहरण देते, आप कहीं गए और आपको वहाँ बहुत अच्छा रसगुल्ला खाने को मिला, तो एक ही रसगुल्ले से तो मन नहीं भरेगा, फिर दूजा भी खाओगे, फिर तीजा भी खाओगे, और किसी ने पूछ लिया तो चौथी बार भी खाओगे। और इतने में पत्नी ने या पुत्र ने देख लिया तो कहते अरे पिताजी आपको तो डायबिटीज है, 4 रसगुल्ले खा रहे हो, कर क्या रहे हो? शुगर है तो परहेज होना चाहिए था, मालूम है, फिर भी जब मिष्ठान आया, जब मीठी वस्तु आई सामने, तो नियम, संयम, दवा, डॉक्टर की कही वार्निंग सब भूल गया। अच्छा, जीव ने 5 रसगुल्ले खाए
तो मुंह में रखो रसगुल्ला, कितनी देर रहेगा मुंह में तुम्हारे? 10 सेकंड। लालच वालों के तो 5 ही रहता है। वो मुंह में रखे, एक बार शायद चबाए और गप, हाँ खा रहा है। और तुम देखो, जीभ भूखी की भूखी, मुंह खाली का है, और पेट थोड़ी देर में रोने लग जाता है, बस करो बस करो। रामू भैया अपने दोस्त के घर गए, तो रामू भैया को बड़ा भोजन, बढ़िया थाली परोस के, मारवाड़ी थाली आई, तो रामू भैया भी तो दिवाली हो गई। दे पूड़ी पे पूड़ी छक गए, दे खीर पे खीर छक गए, खाए गए खाए गए खाए गए। और खिलाने वाले भी कहें जी अपना ही गोहरा खाओ। वो कह रहे मुझे मालूम है अपना ही, इसीलिए खा रहा हूं। अंदर से वो और पूड़ी लाए, खाओ ना। तो थोड़ा संकोच हो गया कि बहुत देर से खा रहा हूं, तो लगा नहीं कोई बात नहीं, अब क्या लेना, बड़ा कष्ट दिया। कहते नहीं नहीं आप लो, यहां कौन गिन रहा है कि तुम्हारी 15वीं पूड़ी है, खाओ ना, अपना ही घर है। चलो घर अपना, पूड़ी अपनी, तो भाई साहब पेट भी तो अपना है ना, पर पेट को कष्ट देते हैं। पर अजब बात, कितना खाया, मुंह खाली का, मुंह भरा क्या, मुंह खाली का खाली। और अंदर झांकोगे तो मन भी खाली का खाली, क्योंकि मन कहेगा आज तो बहुत खा लिया और खा नहीं सकते, कोई नहीं कल आते हैं फिर से, कल आते हैं फिर से। अभी कुछ दिन पहले आश्रम में हम लोग बैठे थे, शाम की आरती के बाद, तो एक बच्ची आई, तो मैं उसे बुलाया कि लाओ प्रसाद दूं, तो उसे दिया लड्डू का प्रसाद, लिए भागी, जाके अपनी माँ को दे आई, फिर आ गई। मैंने फिर दिया, फिर भागी, मम्मी को दिया, अब पिताजी, फिर आई। संकोच नहीं होता बच्चों में। फिर मैंने कहा तुम्हारे साथ और कितने हैं? तो कहती 2 और, एक दादी और एक छोटा भैया। तो हमने 2 लड्डू रखे, खुद ही बोलती तो मेरा, तो हमने तीसरा दे दिया। फिर मैंने कहा अच्छा घर में और कौन है? तो बोले दादू है, ताऊ है, ताई है, बंटी है, लाली है। मैंने कहा ये ना डब्बा ले जा तू। अब इतने तो गिनवा दिए, बचा क्या? सब ले जाओ। सब ले लिया, सब घर ले जाओ, खा भी लिया। मन भर जाएगा क्या? मन कहेगा फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा। तो भोग का नियम ये है कि भोगने से भोगों की इच्छा बनी रहती है, लालच बना रहता है, अतृप्त वासना बनी रहती है। कृष्ण कहते हैं दमश्च, मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर यह संयम की एक बंधन तुम लगाओ कि हम आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का, चाहे वो नेत्रों का भोग दृश्य हो, चाहे वो कानों का भोग संगीत राग रंग हो, चाहे वो जीवा का भोग भोजन इत्यादि हो, चाहे वो चमड़ी का भोग सुंदर वस्त्र हो, हम हर चीज में सात्विकता और संयम को लेकर के आएंगे। That is how you are in the path of creating a beautiful regimentation. It is not suppression. मैं फिर कह दूं, it is not suppression. ये दमन नहीं है,
दमन कब होता है कि मन से तो मरे जा रहे हैं, मन से मरे जा रहे हैं, पर सामने से दिखाते नहीं, हमको कुछ लेना देना नहीं। संयम क्या है कि वस्तु है, हम भोग भी सकते हैं, पर हम संकल्प ये करते हैं कि मुझे इसको भोगना नहीं है। भाग नहीं रहे भोग से हम। हमारे जीवन में दमन नहीं, दमश्च। दम का कईयों ने अर्थ दमन किया है, पर मैं समझती हूं ये ठीक अर्थ नहीं है। ये तो जबरदस्ती हो गई, और जबरदस्ती अगर मन को आप रोकते हैं तो वो मन में कुछ विकार बन के उत्पन्न हो जाएगा, वो और बिगड़ा हुआ भोग का रूप हो जाएगा। तो अब ये दम की जो प्रवृत्ति है या आएगी कैसे, तो उसके लिए कहा स्वाध्याय करो, शास्त्र अध्ययन करो, बैठकर रोज मनन करो। स्वाध्याय करने वालों के लिए दम सरल हो जाता है, स्वाध्याय करने वालों के लिए दान सरल हो जाता है, स्वाध्याय करने वालों के लिए योग की, ज्ञान की स्थिति बनाना भी आसान हो जाता है। और आर्जवम, सबसे खूबसूरत लक्षण इस पूरे श्लोक में जो हमें दिया है एक साधक होने का, वो है आर्जवम। और आर्जवम का अर्थ होता है सरलता, बीइंग इनोसेंट, बीइंग इनोसेंट। न छल, न कपट, न झूठ, न दिखावा, सरल। सरल हो जाओ, छुपाना कुछ नहीं, झूठ कुछ नहीं, फरेब कुछ नहीं, सरल। बी इनोसेंट, बी ओपन। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, घर में जो भी बड़ा आए उसको जय श्री कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम करना चाहिए। तो हम बच्चा जो है ना उसको ऐसे सिखाते, घर में कोई आया तो झट से कहते जाओ प्रणाम करो, जाओ चरण स्पर्श करो। और बच्चा सरलता से भाग के जाता है और प्रणाम कर लेता है। कहीं कहीं वही ट्रेनिंग तुम्हें फिर से अपने आप को देने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आप यहाँ पर इतने सारे लोग आज आए, क्या आपने हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव एक दूसरे को करी? नहीं करी।